मार्च के महीने में इतनी ज़्यादा धुंध देख कर आप भी चकित, मैं भी चकित। मार्च का पूरा महीना अभी ख़त्म होने वाला है। गर्मी का त्यौहार, गर्मी का सीज़न आने वाला है, लेकिन कल रात हुई ओलावृष्टि से आज सुबह इतना ज़्यादा धुंध है कि लग रहा है मैं मानो मनाली और शिमला में पहुंच गया। उसी का नज़ारा मैं अपने बाइक से रिकॉर्ड करके आप सभी दर्शकों को दिखा रहा हूँ। देखिए कितना धुंध है, जो नवंबर दिसंबर के महीने में होता है। अक्सर प्रायः देखने के लिए हम लोग को मिलता है कि नवंबर और दिसंबर में पूरा कोहरा धुंध छाया हुआ होता है। अमूमन ये जनवरी तक भी चलता है कभी कभी, लेकिन ये मार्च का महीना इतना खतरनाक, ओलावृष्टि का धुंध और धुंध चारों तरफ, पेड़ के पत्ते पूरी तरह झड़ गए हैं। चूँकि मैं गया था देवघर 20 मार्च 2026 को, क्योंकि उस दिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी रांची रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिली। और जब हम वहाँ सुबह 21 तारीख को पहुँचे सुबह में, तो वहाँ पर भी हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। 21 तारीख को मैंने देवघर बाबा के बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया और अपने आने वाले खुशहाल जीवन के लिए उनसे बात कर किसी तरह की कोई तकलीफ उसे ना हो, और मेरे साथ जितने भी मेरे संकट हैं उन्हें भी किसी तरह की कोई तकलीफ। 22 तारीख को मेरी पुनः ट्रेन देवघर की रांची थी। 22 तारीख शाम को वहाँ पर मौसम अच्छे बादल थे, लेकिन बारिश तो हुई नहीं। लेकिन जब मैंने मौसम को पता लग रहा था कि मानो फिर से नवंबर और दिसंबर की ठंड शुरू हो चुकी है। तो यह इस तरह से था कि मुझे हंसी भी आ रही थी और अचंभित भी था कि ऐसे मौसम में कैसे यह धुंध और कोहरा हो सकता है। लेकिन प्रकृति तो प्रकृति है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। ऊपर वाला भी चाहता है कि गर्मी इतनी जल्दी ना आए, इसीलिए उन्होंने ओलावृष्टि कर दी, जिसके कारण पूरा रांची, उसके आसपास का पूरा इलाका धुंध और कोहरा से भर गया। ऐसा लग रहा था कि किसी सर्द वाली रात पर मैं बाइक पर निकला। और धुंध और कुहासा इतना ज़्यादा है कि मेरा जो कपड़ा है, हेलमेट है, वह भी पूरी तरह से पानी से लथपथ हो गया। और गड्ढों को भी देख रहे हैं कि बारिश कितनी तेज़ हुई। इधर जनवरी के बाद से एक भी बारिश नहीं हुई थी, जिसके कारण ज़मीन का जो नमी है वो पूरी तरह से दब चुका था, ख़त्म हो चुका था। लेकिन कल बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि गड्ढे पूरी तरह से भर गए हैं, जिनमें पानी बह रहा है। और धुंध तो देखकर आश्चर्यचकित है। हम लोग पहले सोचते थे कि कुछ विशेष महीने, कुछ विशेष दिनों पर ही हम लोग कहीं घूमने जा सकते हैं, ताकि उस समय वहाँ का मौसम बहुत खूबसूरत और खुशमिजाज होता है। लेकिन प्रकृति की अब ऐसी मार हो गई है, ऐसी अचंभित करने वाली नीयत हो गई है कि हम लोग जिस महीने को बहुत अच्छा समझते थे कि इस महीने में कहीं घूमने जाएं तो किसी तरह की दिक्कत ना हो, वेदर अच्छा रहे, लेकिन अब ये कहा नहीं जा सकता है कि हम लोग इस महीने में कहाँ घूमने जाएं। क्योंकि रांची के घूमने का जो महीना है वो अप्रॉक्स लगभग अक्टूबर से लेके फरवरी तक बहुत अच्छा रहता है। ना ज़्यादा बारिश होती है, ना ज़्यादा ठंड रहती है। ठंड तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती, और गर्मी का भी असर उतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। क्योंकि धुंध इतना ज़्यादा है, देख रहे हैं आप कि गाड़ी की हेडलाइट भी बहुत कम नज़र आ रही है। तो ऐसे में दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
आप सभी सोच रहे होंगे कि यह ठंड का मौसम है, गर्मी का मौसम है या बरसात का। तो प्रकृति की खेल ऐसी है, प्रकृति का खेल ऐसा है कि अभी ठंड भी है, गर्मी भी लग रही है और साथ ही साथ बरसात का तो कहना ही नहीं। ओलों के साथ वर्षा हो रही, जो नॉर्मली मई जून के आसपास दिखलाई देता है ये ओलावृष्टि, लेकिन अब तो इस तरह का हो गया कि मुझे याद है पिछले साल भी इसी तरह से जनवरी या दिसंबर का महीना था, तब इतनी ओलावृष्टि हुई थी हमारे इलाके में कि रोड पूरी तरह से सफ़ेद दिखाई दे रहा था। इतने बड़े बड़े ओले गिरे थे और उस पर बच्चे खेल रहे थे। बहुत क्षति भी हुई थी, लेकिन किसी के जान जाने की संभावना या सूचना तो नहीं मिली थी। लेकिन ओलावृष्टि इतनी खतरनाक थी कि उसको देखकर लग रहा था मानो क्या कहा जाए इसके बारे में। देख रहे हैं आगे के 10 से 20 फीट के बाद कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो आप सभी के इलाके में किस तरह का वेदर है अभी, हमें बतलाइएगा ज़रूर। और मेरे चैनल पर हर तरह के अपडेट्स आते रहते हैं, तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप सभी मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी मेरे चैनल से जुड़े। और किसी तरह का कोई ओपिनियन आपका हो कि मेरे चैनल पर आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, तो उनका भी आप कमेंट के माध्यम से मुझे बतला सकते हैं। तो मेरे चैनल बनाने का मकसद यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट करें, नए नए जगहों के बारे में देखें, जानें। मेरे आने वाले वीडियोस में आप सभी को मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बहुत जगह के बारे में बतलाऊंगा जहां मैं गया था। पिछले साल मैं राजगीर गया था, उसका भी वीडियो मैंने एक अपलोड किया हुआ है। तो आप सभी भी उस वीडियो को देखें और छुटाएं। धन्यवाद।